हाल ही में पास किए गए अध्यादेश से क्या डॉक्टर लोग प्रोटेक्ट होंगे? मेरी राय में तो नहीं। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे। 22 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एपिडेमिक एक्ट 1897 को अमेंड करके एक ऑर्डिनेंस पास किया, जिसके तहत अगर किसी ने डॉक्टर या हेल्थ वर्कर पर अटैक किया तो कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। एक्चुअल में कॉग्निजिबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और अगर सीरियस केसेस रहे तो 7 साल की जेल और 7 लाख का फाइन भी भरना पड़ेगा। पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं दोस्तों, स्टेटस और स्टोरीज डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हम इसके रूट कॉजेस को, इसके फंडामेंटल कॉजेस को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें चलती रहेगी, ऐसा ज्यादातर रिसर्च पेपरों का मानना है। पहले भी 2010 में डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, जिसके तहत 3 साल तक की सजा हो सकती थी, पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा। आज आप देख सकते हो कंडीशन कैसी है। दुनिया भर के अदर कंट्रीज में भी ऐसे लॉज इंप्लीमेंट किए गए, चाइना में भी ऐसा लॉ इंप्लीमेंट किया गया था 2019 को, पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट सिचुएशन तो और वर्स्ट हो गई चाइना में। इसका रीजन ये है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट इसके रूट कॉजेस पे फोकस नहीं करेगी तब तक ये चीजें चलती ही रहेगी। इसके बहुत से रूट कॉजेस है, जैसे कि इनएप्रोप्रिएट हेल्थ एक्सपेंसेस। नेशनल इकोनॉमिक सर्वे 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अगर आप हमारे कंट्री के हेल्थ एक्सपेंसेस देखोगे राइट फ्रॉम द यूपीए गवर्नमेंट, तो वो कभी 2.5% ऑफ जीडीपी के ऊपर नहीं गए। अगर अदर कंट्रीज जैसे कि यूएसए की देखे तो वो लगभग 17% ऑफ इस जीडीपी स्पेंड करती है हेल्थ केयर पे। जर्मनी, फ्रांस वो स्पेंड करते हैं लगभग 11%। फंडिंग का डायरेक्टली इफेक्ट गरीब लोगों पर पड़ता है, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं मिल पाते। अब कुछ लोग और कहेंगे कि हमें एंटी टेररिज्म के लिए फंडिंग करनी पड़ती है, इसलिए हम नहीं दे पाते ये फंडिंग हेल्थ केयर पे। पर अगर हमारे गवर्नमेंट ने स्टैचू बनाने पे, मंदिर बनाने पे और ऐड करने पे अगर पैसे नहीं खर्च किए तो हम काफी हद तक हेल्थ केयर पे डॉक्टर इज टू पेशेंट रेशियो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन के अनुसार डॉक्टर इज टू पेशेंट रेशियो होना चाहिए 1:1000, यानी कि हर 1000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर। पर हमारे कंट्री में इसकी सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है। इनफैक्ट जो हाई पॉपुलेटेड स्टेट है जैसे कि यूपी, बिहार, वहां पर तो 1:30,000 का रेशियो है, यानी कि हर एक डॉक्टर के पीछे 30,000 लोग होते हैं, जो कि बहुत ही खराब है। और सबसे कम भी देखा जाए तो दिल्ली में है, वो है कि 1:2400, वो भी कुछ खासा अच्छा नहीं है। अब होता क्या है इन सब चीज़ों से, हमारे यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी हो जाती है, और तो और वेल ट्रेन पीजी स्टाफ की तो बहुत ही कमी है, जिसके वजह से लॉन्ग हावर तक वेटिंग करनी पड़ती है पेशेंट को, डिले हो जाते हैं मेडिकल केयर मिलने से। और तो और बहुत से डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर पे ज़्यादा जा रहे हैं पुअर फैसिलिटीज़ की वजह से, तो जो अवेलेबल स्टाफ है उन पे ज़्यादा वर्कलोड होता है। ये सब बातें वो पुअर पेशेंट, वो अनएजुकेटेड लोग समझते नहीं है, और पेशेंट डॉक्टर पे भड़क जाते हैं। इस वायलेंस के कुछ सोशल रीजन भी है, जैसे कि हमारे यहाँ पर डॉक्टरों को अक्सर भगवान माना जाता है, पर मेरी राय में डॉक्टरों को भगवान नहीं माना जाना चाहिए। वो नेक्स्ट टू गॉड है, हम ये कह सकते हैं, और ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए। और तो और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि डॉक्टर लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, लोगों को लूटते हैं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को छोड़ के डॉक्टर लोग एवरेज इनकम ही कमाते हैं जितना इंजीनियर और अदर सेक्टर के लोग कमाते हैं, तो ये बात लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम में हेल्थ इंश्योरेंस का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पे कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पर कंपलसरी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। इनफैक्ट स्पेन और नीदरलैंड एक ऐसी कंट्रीज है जो टूरिस्ट को भी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में दे देती है। हमारे यहाँ स्कीम तो लॉन्च की जाती है, पर ज़्यादा पॉपुलेशन और करप्शन होने के कारण लोगों तक पहुँचती ही नहीं है। कम्युनिकेशन गैप, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर्वे के अनुसार 75% ऑफ द डॉक्टर फिजिकली या फिर वर्बली अब्यूज होते हैं ऑन देयर ड्यूटी, यानी हर 4 में से 3 डॉक्टर। और जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो तो 100% फिजिकली या फिर वर्बली अब्यूज होते हैं। इसका रीजन वो ये बताते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर बाय डॉक्टर। बट डॉक्टर को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो हर एक पेशेंट को टाइम दे सके। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर रिसर्च की गई थी डॉक्टर के खिलाफ बढ़ते वायलेंस के खिलाफ, तो उनका भी यही मानना है कि कम्युनिकेशन गैप, मिसट्रस्ट, अनसेटिस्फैक्शन, यही रूट कॉजेस की वजह से डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप में वायलेंस क्रिएट होता है। और मिशिगन यूनिवर्सिटी का भी यही रिसर्च है। और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम तो इतनी गई गुजरी है कि हमारा हेल्थ केयर का रैंक बांग्लादेश और भूटान से भी गया गुजरा है, डायरेक्ट 150 रैंक है। वाह, क्या विकास चालू है। इन सब वायलेंस का हमारे यंग जनरेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है।
अगर इमेजिन करो 15 साल का बच्चा इन फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहे तो वो क्यों डॉक्टर बनेगा जब वो ऐसे वायलेंट केसेस देखेगा डॉक्टरों के खिलाफ। हमारे यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर फॉरेन जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती है, अच्छे पेमेंट दिए जाते हैं। तो मेरी राय में ये स्ट्रॉन्ग ऑफेंसेस देना, ये सिक्योरिटी देना, ये कोई फंडामेंटल सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट को इस रूट कॉजेज को निकालना होगा, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे हॉस्पिटल्स देने होंगे रूरल एरियाज़ में, तभी जाके ये प्रॉब्लम इरेडिकेट हो सकती है इन फ्यूचर। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और जाते जाते नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।